नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है RG स्टडी IQ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी MCQ का तीसरा पार्ट, क्योंकि हमने 2 पार्ट पहले ही बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में, और इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरे अच्छे से डिटेल मिलेगा। और क्वेश्चन इतनी अच्छे से और इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और जैसे अभी प्राचीन भारत चल रहा है, उसके बाद मध्यकालीन भारत चलेगी, उसके बाद फिर आधुनिक भारत चलेगी, वैसे सारे भारत का पूरा इतिहास, विश्व का इतिहास, सारा चीज़ का आपको क्वेश्चन अच्छे से प्रॉपर ढंग से डिटेल के साथ मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वंश बृहक्षत्रीय वंश कहलाता था? कौन सा वंश बृहक्षत्रीय वंश कहलाता था? तो सेन वंश। कौन सा वंश? तो सेन वंश इसका आंसर। और इसका डिटेल चलिए नोट्स देख लेते हैं हम लोग। तो सेन वंश बृहक्षत्रीय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। कहाँ का था वंश? तो ये बंगाल का वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे, है ना। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन, और ये 11वीं और 12वीं सदी में इसका उदय हुआ था। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा डिटेल के साथ। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें रत्नावली राजशेखर जो मिलान है डी, ये आपको सही नहीं है। नाद एक संस्कृत नाटक है। इसकी रचना राजा हर्ष ने की है। ये आपका पूरा सही है। नागनाद एक संस्कृत नाटक है और इसकी रचना किसने की है? राजा हर्ष ने की है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? तो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की है? तो विशाखा दत्त ने की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। मृच्छक कटिक की रचना किसने की है? तो मृच्छक कटिक देखिए रचना की है शूद्रक ने। किसने की है? शूद्रक ने। और रत्नावली की रचना किसने की है? उदीन ने की है। उदीन ने रत्नावली की रचना की है। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? रत्नावली की राजशेखर, तो राजशेखर नहीं, यहाँ उदीन होगा। क्या होगा? उदीन, है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि किसने की है? तो राज्यवर्धन ने उपाधि धारण की। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यवर्धन। परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश के राजा थे। और इसकी हत्या किसने की? तो हत्या इसकी गोंड के राजा शशांक ने कर दी। इसकी हत्या किसने कर दी? तो शशांक ने कर दी, है ना। और ये शशांक किस वंश का राजा था? तो गोंड वंश का राजा था। कहाँ का था? कौन सा वंश? तो गोंड वंश का राजा था। चलिए देख लेते हैं 44 नंबर यानी 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? तो पल्लव वंश जो था उन्होंने अपने राज्य चिन्ह को गरुड़ के रूप में रखा। तो इसका गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ अपनाया? तो पल्लव राजा ने गरुड़ का चिन्ह अपनाया, राज्य चिन्ह। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सतवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के चलवाए? किस सतवाहन यानी सतकर्णी राजा, जो सतकर्णी प्रथम राजा थे, उन्होंने अपने वंश का सिक्का चलाया। तो सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश के राज्य में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा? ब्राह्मण राज। और कहाँ पे राज्य करता था? तो आंध्र प्रदेश में। इसका नाम कौन सा था? तो सातवाहन वंश था। तो चलिए इसका राज वर्तमान में कहाँ तक फैला है? इसका राज वर्तमान में कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ है। और सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए, है ना।
सबसे पहले किस 46। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। योद्धदेव के प्रमुख स्थान कहाँ पे हैं? तो रोहतक। रोहतक ये कहाँ पे? हरियाणा में है। तो चलिए देख लेते हैं। रोहतक जो है योद्धदेव का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। और कार्तिकीय योद्धदेव के प्रमुख देव। 47 नंबर देख लेते हैं कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त थे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और इसका चलिए देख लेते हैं। समुद्र के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त थे। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ लेख। विष्णुगुप्त पल्लव वंश के राजा थे। विष्णुगुप्त कौन थे? तो पल्लव वंश के राजा थे। और ये इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। किस में मिलता है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस राजा ने कराया? तो प्रवर सेन प्रथम ने करवाया। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसके डिटेल क्या है। प्रवर सेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। कौन सा वंश के राजा थे? तो वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश को स्थापना विंध्य शक्ति ने की और राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। इसके राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। और इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना विंध्य शक्ति ने की। और ये 5वीं शताब्दी में फैला हुआ राजा। साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स कहा गया, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? इसका उल्लेख सर्वप्रथम, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विलियम जोन्स ने किया। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं हम लोग। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। इसके अर्थ अलावा इसे एंड्रोकोट्स भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स भी कहा जाता था और सेंड्रोकोट्स भी। सेंड्रोकोट्स कहाँ कहा जाता था? ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो इसमें मौर्य वंश के राजा जो थे वो सीरिया के साथ संबंध बनाए। चलिए देख लेते हैं। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमेकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक ने 13वें शिलालेख में सीरिया के 5वें राजा का उल्लेख किया है। तो इसमें देख लीजिए सारा चीज़ एक से एक डिटेल के साथ आपको बताया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? देवपुत्र उपाधि किसने? तो कुषाण वंश के राजा। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, कुषाण वंश के राजा ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। और ये जानते हो आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं बार बार, इसको बार बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए इसका देख लेते हैं नोट्स। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। इसके उत्तराधिकारी देवपुत्र की उपाधि को अपनाया जिसका अर्थ है देवताओं का पुत्र। यानी कनिष्क जो है ना कुषाण वंश का राजा था और उसने देवपुत्र की उपाधि, तो उसका अर्थ होता है क्या? देवता का पुत्र, माने भगवान का पुत्र है। 52 नंबर देखिए। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो ये वैशाली में विकसित हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है डिटेल। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुकों में मतभेद रहने वाले भिक्षुकों को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए भिक्षुक ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और उन्होंने जिन्हें निकाला था उन्हें
हीनासंधिक नाम दिया गया, जिसके कालांतर महायान और हीनयान का रूप धारण किया, है ना। तो इसी से हम लोग को पता चलता है कि हीनयान और महायान का उदय हुआ यहाँ से, यानी वैशाली में द्वितीय संगीति में ही हीनयान और महायान का उदय हुआ था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मिलान सही है? इसमें कौन सा मिलान सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी शाक और कपिल वस्तु ये आपका मिलान सही है, बाकी सारा गलत। वस्तु में क्षत्रिय वंश, क्षत्रियों के शाक वंश के राजा शुद्धोधन कौन था? तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम शुद्धोधन था। तो उन्हीं के राज, यानी उनका कौन सा वंश था? तो शाक वंश था। और ये कहाँ पे हुआ? तो कपिल वस्तु में। इसलिए इसको ये सही है, शाक कपिल वस्तु सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षुक बनने के लिए सजा किसने निर्धारित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चाणक्य ने स्थापित किया। तो चलिए, चाणक्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। और ये चाणक्य का क्या नाम है? विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है। और इन्होंने चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और जो अर्थशास्त्र की रचना की थी वो राजनीतिक पे आधारित था। चलिए हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह पे? तो वाराणसी से संबंधित थे। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। ये पार्श्वनाथ अश्वसेन के और वामा के पुत्र थे। और इसका काशी में 800 ईस्वी निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ? तो सिखरजी में निर्माण प्राप्त हुआ। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले किसने नियुक्त किया गया? तो एक अलार कलाम और एक युद्धक रामपुत्र को नियुक्त किया गया। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अलार कलाम को और युद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलार कलाम एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। और पीयू ली केनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। उन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी, है ना। चलिए तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद करें। गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक का नाम क्या है? तो अलार कलाम है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद की शाखा क्या है? तो साकल। क्या है? साकल है। तो ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इनकी 2 शाखाएं हैं, एक साकल और एक वास्कल, है ना। 2 शाखाएं क्या क्या है? तो एक साकल और वास्कल। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का अभिलेख नाम दर्ज है? तो रुद्रदामन। कौन? तो रुद्रदामन। और चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे है? तो गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्य के द्वारा निर्मित थी। जो पूर्ण निर्माण किसने किया? तो सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण किसने किया? तो रुद्रदामन। इसके साथ देखिए आप लोग को बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाता है। इसमें छोटा से छोटा सारा पॉइंट आपको एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण कराया, एक क्वेश्चन बन गया। मौर्य वो सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो मौर्य साम्राज्य ने बनवाया था, है ना। तो ये 659 क्वेश्चन देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति ये हम लोग कल भी पढ़े थे, कनिष्क के संबंध में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और ये इसका डिटेल देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे। कनिष्क कहाँ के राजा थे? तो कुषाण वंश के राजा थे। और संगीति के अध्यक्ष वासुमित्र थे। वासुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे?
तो अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबारी कवि बुद्ध चरित्र रचित थे, बुद्ध चरित्र रचित थे। वह कश्मीर के कुंडल। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो इसका कुषाण वंश ऑप्शन हो जाएगा एक। मथुरा का कला स्कूल छठ का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ और मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी जो कुषाण वंशों का सर्वश्रेष्ठ राजा। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा था कौन था? तो कनिष्क था। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व किए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको हम अच्छे वीडियो बना के दे सकें। अब हम अपने एग्ज़ाम में तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए इसके साथ ही आज का ये क्वेश्चन का सिलसिला ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में और 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही डिटेल के साथ दिया जाएगा। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।